इसी प्लान को हम फॉलो करेंगे जब तक हम पुरानी हवेली नहीं पहुंच जाते। इस नदी को ना तो इंसानी शरीर पार कर सकता है, उसकी आत्मा। अब तेरा शरीर हमारी भूख मिटाएगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़कर क्या होगा? नरमुन प्रसाद सिंह की गुफा तक तो तू ऐसे भी नहीं पहुंच पाएगी। इस नदी को कोई ना तो इंसानी शरीर पार कर सकता है, ना ही उसकी आत्मा। सिर्फ हम प्रेत ही पार कर सकते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। अब तेरा शरीर हमारी भूख मिटाएगा और तेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएगी। नहीं नहीं प्लीज देखिए, अगर आप लोग मुझे जाने दोगे ना मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। मैं प्लीज मुझे बस जाने दो प्लीज। छोड़ देंगे, लेकिन पकड़ने के लिए पीछे भी आएंगे। अगर तू हमसे बचकर भाग सकी तो बच जाओगी, वरना हमारी भूख और प्यास मिटाओगी। मंजूर है तो शुरू करें। अगर मैं भागी तो ये मुझे पकड़कर खा जाएंगे, और अगर नहीं भागी तो भी ये मुझे खा जाएंगे। क्या करूं? सुमित्रा, क्या हो रहा है? क्या आपकी आंखों से खून बहने लगा है क्या सुमित्रा? नहीं। प्रतीक कुछ करो। बाबा कुछ कीजिए ना प्लीज, मम्मी को बचाइए। हम क्या कर रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमें कुछ भी। हम मर नहीं रहे। ये हमारे आंसू काजल में मिलकर गाढ़े हो गए और आप सबको खून नजर आ रहा है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे मालिक हमें कौन सी सजा दे रहे। अपने गुलामों को इस तरह कोई तड़पाता है क्या? लेकिन 7 जन्मों तक तुम्हें माफ नहीं करेंगे अगर तुम वो कपाल लेकर वापस नहीं लौटी। हम तो तैयार थे तुझे जाने देने के लिए, लेकिन तूने ही मना कर दिया। अगर भाग जाती तो क्या पता बच ही जाती। झूठे, हम प्रेतों से तेज बना कैसे दौड़ पाती? 4 कदम चलती और पकड़ी जाती, उल्टा थक और जाती। अच्छा तो है, तू भागती तो तेरा खून गर्म होगा, और लाल गर्म खून मुझे पीने में बहुत मजा आता है। नहीं, इसमें ऐसे कोई दांत नहीं गड़ाएगा। पहले इसके शरीर का मांस का टुकड़ा निकाला जाएगा, फिर उस मांस के टुकड़े को काटा जाएगा, और फिर उस मांस के टुकड़े को खून के साथ सभी में बराबर बांटा जाएगा। जीते जी हम अपनी मर्जी से नहीं काट सकते इसका मांस। इसे खुद हमें भेंट चढ़ानी होगी अपनी मांस की। भूल गई क्या? चलो इसको मार डालते। पानी, आंसू सब लाल दिख रहे हैं। हमारी आंखों से खून निकलेगा तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा और हम सब मर जाएंगे। प्रतीक प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। तो फिर क्या कहूँ आरोही? क्या कहूँ? मैं क्या करूँ? एक काम कर सकते हैं, क्या? हमें मालिक से मिलना होगा। किसी तरह हमें मालिक मिल जाए तो हम उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उनके पैरों में पड़ जाएंगे, उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाएंगे, तो क्या पता मालिक हमें माफ कर दे। है ना सुमित्रा? क्या बोल रहे हैं आप राजा साहब? हमें तो पता भी नहीं है कि मालिक है कहाँ।
शायद पुरानी हवेली में हो। हाँ, और उस नेत्रा का क्या करेंगे? अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो वो हम सबको खत्म कर डालेगी। बट पापा, हमें ट्राई। हमने तय कर लिया प्रतीक, हम भवानी के साथ जाएंगे और इधर तुम सुमित्रा और आरोही का ध्यान रखना, समझे? जी। महाराज, आप नेत्रा की नजरों से कैसे बचेंगे? वो तो वही रहती है ना पुरानी हवेली में। नेत्रा, हमें जैसे भी करके उसे उलझाना होगा। हमारे पास एक प्लान है, सब ध्यान से सुनिए। रुको प्लीज। मुझे एक बात बताइए, मेरी एक मांस के टुकड़े से आप लोगों का क्या होगा? किसी का पेट भरेगा तो कोई भूखा रह जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, अगर आप लोग मुझे इस नदी के पार ले जाए और मैं शैतानी रस्म निभा पाऊं तो मैं खुद मेरे मांस का टुकड़ा दे दूंगी, वो भी दुगना। पूरा एक सेर दूंगी मांस का, ना ज्यादा ना कम। बताओ, मंजूर है? मंजूर है, लेकिन मांस तुम्हें नदी पार करते ही देना होगा। ठीक है, अ डील इज अ डील। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये नदी पार करवाओगी कैसे? इधर उधर क्या देख रही हो? सामने देखो, अपने मकसद पर ध्यान दो। चलो। इंसान के आने से पहले उसकी खुशबू आ जाती है मुझे रानी। अंदर आओ तीनों। मेरे यहाँ आने के बाद पहली बार पुरानी हवेली आए हो। कोई नजराना भी लाए हो या यूं ही चले आए? हाँ, आपसे पहले कपालिका यहाँ रहती थी। उन्हें मांस बेहद पसंद था। उनकी तरह मांस हमने पकाया है आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा। भवानी, जल्दी करो। हमें नहीं पता कि सुमित्रा और आरोही कितनी देर तक उस नेत्रा को उलझा पाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द हमें मालिक को खोजना होगा। आपका हुक्म सरमाथे फराज साहब, लेकिन इस तरह मालिक को ढूंढना क्या सही होगा? क्या सही होगा और क्या गलत, ये हमें नहीं पता है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हमें मालिक को खोजना होगा, बस हम इतना जानते हैं। चलो जी। नहीं, चश्मा मत उतारिए। रचना मरना नहीं चाहती है।
लुकिंग यम। लेकिन तेरे इस टेस्टी खाने से शक की बू आ रही है रानी। चाल है ना ये तेरी? बोल, क्या हासिल करना चाहती है इस चाल से? रुके राजा। क्या हुआ? क्या है भवानी? कुछ भी नहीं है। किसी की आहट सुनाई थी मुझे। जल्दी जाओ। कौन है वहां? हम पूछते हैं कौन है वहां? भवानी तुम सही कह रहे थे, कोई तो है यहाँ पर। तुमने दरवाजे की आवाज सुनी ना? हाँ राजा, हमने सुनी। ऐसा लग रहा जैसे कमरे में जाकर किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक हो? मालिक हो सकता है। हमने अपना वादा निभाया। अब तू क्यों बच चुका? अपना एक शेर मांसला, न ज्यादा न कम। बता बता कहां से काटूं? आपको जहां से भी काटना है आप काट सकती है। हाँ, बस ये याद रखना कि मेरा खून बहना नहीं चाहिए। पागल है क्या? मैं तुझे काटूंगी तो खून तो बहेगा ही ना। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हमारी बात तो सिर्फ एक सिर मांस की हुई थी ना, मेरे खून की नहीं। याद है ना? आप सब लोग ने हाँ कहा था ना, तो अब आप आपकी बात से मुकर नहीं सकते। I mean, आप एक सिर मांस काटो, ना ज्यादा ना कम, बस मेरा खून नहीं बहना चाहिए। हम प्रेत हैं, आज हरिश्चंद्र नहीं। जो वचन निभाए, करो उसको बस। तुझे क्या लगता है तू हमसे तेज दौड़ पाएंगे? क्या हासिल करना चाहती है इस चाल से? बोल। शक? कैसा शक नेत्रा जी? ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस सप्रेम आपके लिए ये भेंट लेकर आए हैं बस। अपनी हरकतों से बाज आओ। मैं उन चुड़ैलों में से नहीं हूँ जो यहाँ पहले आई थी।
आई एम डिफरेंट। नजरिया चुड़ैल नेत्रा, यू नो वेरी वेल रानी। जिसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है, इसलिए बंद करो अपना ये ड्रामा, उठाओ अपनी ये भेंट और जैसे यहाँ आए हो वैसे ही उल्टे पैर वापस लौट जाओ, वरना मेरा चश्मा उतर जाएगा। और अगर आज के बाद बिना मेरी इजाजत के पुरानी हवेली में कदम भी मत बढ़ाना, वरना जान से जाओगे। राजा, जी चुप हो जाओ और जल्दी करो। जितनी जल्दी मालिक हमें मिल जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफी चाहते हैं। क्या हुआ राजा? वहां कोई ना कोई था। वक्त नहीं है हमारे पास। हम नदी के इस पार तो आ सकते हैं, लेकिन पिशाचिनी की गुफा के अंदर नहीं जा सकते। बचकर निकल गई वो हमारे हाथों से। होशियारी तेरे किसी काम नहीं आएगी। तू इसी गुफा में पिशाचिनी के हाथों मारी जाएगी, और जो बच गई और बाहर आई तो हम तुझे एक गले मिलेंगे। इस मरुभूमि से बचकर तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। एक तो पीछे वो भूखे प्रेत, आगे वो खतरनाक पिशाचिनी। मैं बच के पूरन कर वापस जा भी पाऊंगी या नहीं, जाने कैसे क्या होगा। कौन है जिसने हिम्मत दिखाई है, जिसकी मौत धीरे से चली आई है, जो नरमुंड पिशाचिनी की गुफा में घुस आई है? इंसान प्रेत तो कभी हिम्मत नहीं कर सके नरमुंड पिशाचिनी के गुफा में आने की, और तू इंसान होकर आ गई, मरकर ही वापस आएगी। पिशाचिनी ने बुलाया है। पिशाचिनी? हाँ, पिशाचिनी जी ने मुझे बुलाया है।
तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो पिशाचिनी जी तुम्हें मार ही डालेगी। मैं पूरनगढ़ की छोटी बहू रानी हूँ। हाँ, और उनके बुलाने पर मैं आई हूँ उन्हें भेंट चढ़ाने। कैसे भेंट? वो खून की भेंट, उनके महायज्ञ के लिए। देखो, और ये भी देखो, ये प्रेत, ये लोग खुद मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। वो पिशाचिनी जी का हाथ है मेरे सर पर। तुम्हें यकीन नहीं होता? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम लोग ही मुझे यहाँ पर लेके आए हो ना, अपने कंधों पर। हाँ, मेरा ही इंतजार कर रहे हो ना कि मैं अब बाहर आऊंगी। देखो इनकी इशारे समझो। ये तुम्हें ही दे रहे हैं इशारे। कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो ये लोग तुम्हें काट के मार डालेंगे। मेरे तो गुलाम है ये। तुम अपने आप को बचा लो। अरे वो क्या सोच रही हो तुम? मुझे पिशाचिनी जी के पास लेकर चलो। वो मेरा इंतजार कर रही है।